गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का मैं आपका इंग्लिश सेशन सिखाता हूँ, क्योंकि नॉलेज गेन करने से बंदा कुछ नहीं खोता। एंड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, अब एक नई भाषा सीखने से एक नया चीज़ तुम्हें पता चलती है। दैट्स इट, और इससे कुछ नहीं होता बस। और क्या, एक नई भाषा सीख लो और करो। तो आपका मैंने यूनिट तैयार कर रखा है। देखिए, ये जो किताब है पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये कौन सी किताब है? एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, अ सेल्फ स्टडी रेफरेंस एंड प्रैक्टिस बुक फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश विद आंसर्स, रेमंड मर्फी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल का है रेमंड मर्फी। तो इस किताब के ज़रिए मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ आपका ये। पहले इनकी वो करो कि इस किताब के ज़रिए मैं आपको पढ़ाता हूँ पहला यूनिट। तो मैं आपको पहले यूनिट बताता हूँ। तो पहले यूनिट में आपको मैं ये सिखाता हूँ। मेरी शक्ल आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एम, इज़ और आर का वर्चस्व। देखो इस पर, देखो एक लीसा नाम की एक लेडी बैठी हुई है, मतलब खड़ी, पता नहीं क्या हुआ, उसका गला ही दिख रहा है अब देखो इस पर क्या लिखा है, आई एम। इसमें आप इस साइन को, जो ये साइन होता है, जैसे ये जो साइन होता है, जैसे कि ये आई और एम होता है ना, ये इस साइन को कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी, सॉरी, तो इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी लगता है, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एक मिनट रुको, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अब इसका आप उससे मतलब कौन सा समझो, तो ये इससे बस एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। आई एपोस्ट्रॉफी एम 22। ये कह रहे हैं मैं 22 नहीं हूँ। आई एम मतलब ये कहना चाहते हैं मेरी उम्र 22 है। ठीक है, इसे लिख, ये लीसा ऐसे कहते हैं, माई एज, एज मतलब उम्र, इज़ 22, गलत नहीं है। एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड भी गलत नहीं है। बस इसमें ये था कि वो आई एम 22, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं 22 हूँ। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। एक नई चीज़ सीखी तुमने लीसा से। थक गया बोल बोल के। माई नेम इज़ लीसा, बेचारी का नाम लीसा। बेचारी तो नहीं है, मस्त रहती है, म्याओ म्याओ म्याओ। आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ। देखो जैसे कि आई एम इंडिया, देख आई एम अमेरिका नहीं होता, आई एम अमेरिकन होता है। तो मैं जैसे आई एम इंडिया नहीं कहते, आई एम इंडियन। जो एन होता है उस जगह के लोगों के बारे में, के लोगों को एन से कह सकते हैं। अफ्रीका है तो अफ्रीकन, कनाडा है तो कैनेडियन हो गया, तो तमिल है तो तमिलियन कह सकते हो। मतलब कि बहुत सारे वो है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई एम फ्रॉम शिकागो, फ्रॉम मतलब से। आई एम फ्रॉम शिकागो, मैं शिकागो से हूँ। अब शिकागो को क्या बोलते हो, कुछ शिकागो भी कहते हैं। आई डोंट, अब मैं इतना बड़ा अमेरिकन तो हूँ नहीं। इंग्लिश लोग अब ब्रिटेन में शिकागो कहते हैं और अमेरिका में शायद शिकागो कहते होंगे। शिकागो, कोई भी लेटर जो देश का होता है वो ए कैपिटल है, सी कैपिटल है, कोई भी जगह नाम का नाम कैपिटल पे आता है। ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, वो एक विद्यार्थी है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ तक कि सेंटेंस करना, माई फादर इज़ अ डॉक्टर मतलब इसके फादर एक डॉक्टर है। एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, और एंड मतलब और मेरी मदर एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट मतलब वो होता है जो जो वो लिखता है अखबार वखबार। ठीक है, या कोई संपादक, संपादक होता है जो मैगज़ीन वैगज़ीन होता है। लिखा है आई एम नॉट मैरिड, नॉट मतलब नहीं, आई एम मतलब मैं हूँ नहीं, मैरिड शादीशुदा नहीं हूँ। अवला नारी, मजाक मत करो, लीसा एक बहुत अच्छी लड़की है। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, उसका फेवरेट कलर ब्लू है, ये तो सभी को पता है। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। अब यहाँ ध्यान देखो, माई फेवरेट स्पोर्ट, देखो अगर माई फेवरेट स्पोर्ट एक ही स्पोर्ट होता है तो माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल होता, लेकिन इसमें दो उसने दो ही, लड़की को दोनों ही अच्छा लगता है, फुटबॉल एंड स्विमिंग, तो इसलिए आर लिख रखा है। इज़ होता है, देखो इज़ होता है सिंगुलर होता है, आर होता है प्लूरल, एम होता है अपने लिए, आई एम होता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, और इज़ सिंगुलर होता है और आर होता है प्लूरल। इज़ मतलब कि एक वचन, और आर होता है बहुवचन। कभी कभार अंग्रेज़ी में बहुवचन सिंगुलर टर्म्स के एक वचन के साथ बहुवचन भी आता है, जैसे तुम,
तुम जो आता है शब्द उसके साथ बहुवचन वाला शब्द का इस्तेमाल होता है। ये थोड़ी छोटी मोटी डिफरेंसेस है, आप टेंशन मत लो। म्याओ म्याओ म्याओ। हाँ, और फिर माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर, मतलब कि बहुवचन बोल दिया ना कि ये बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। फुटबॉल एंड स्विमिंग। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, मतलब कि वो दिलचस्पी रखती है, लीसा दिलचस्पी रखती है आर्ट में। अब आर्ट कुछ भी हो सकता है। फाइन, देखो इंग्लिश में होता है फाइन आर्ट होता है, हम अकॉर्डिंग टू इंडिया फाइन आर्ट होता है कलाकृतियाँ, और आर्ट होता है हिस्ट्री फिजिक्स जोग्राफी, जोग्राफी भी होती है शायद, हाँ। तो ये इंटरेस्टेड है आर्ट में, ठीक है, कलाकृतियों में। लगती तो आर्टिस्ट है, बाल झर रहे। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, आई एम। अब देखो आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही के साथ ही शी, देखो पॉजिटिव है, ठीक है। आई ही मतलब वो लड़का, शी मतलब वो लड़की। इट में, इट का मतलब बताओ क्या होता है। इट कोई नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम मतलब कि नहीं, सॉरी, नेम क्या होता है। देखो लड़का लड़की का नाम तो ही और शी में ही आ गया। इट होता है जो जो जिसमें कोई जान बेजान चीज़ होती है या वस्तु, या तो एक बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, कोई भी जानवर होता है, इट होता है, ठीक है, उसको उससे संबोधित करता है। वी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, मतलब वो लोग, मतलब वो पूरा संगठन या कुछ भी हो, मतलब एक बहुवचन ही है, ठीक है। तो आई क्या होता है, एक वचन, मतलब कि सिंगुलर टर्म होता है या एक ही होता है। ही सिंगल होता है, शी सिंगल होता है, इट सिंगल होता है। वी मतलब हम, तो ये सिंगल नहीं होता, ये बहुवचन है। यू का एक्सेप्शन है, यू एक सिंगलर टाइम टर्म होता है, लेकिन इसे बहुवचन माना जाता है। कई केसेस में यू को बहुवचन के हिसाब से ही यूज़ किया जाता है, वो आगे हम सीखेंगे। दे मतलब वे तो मतलब वे लोग या वे भेड़ी, वे जो है, ये सब बहुवचन में आता है। तो हम आपको एक इसका अंश दिखाते हैं। अभी इतने से ही काम चलते हैं। आई एम को आई अपोस्ट्रोफी एम से भी लिखा जाता है। जिसके इस पर फॉर्मूला दे रखा, ही इज़ मतलब वो लड़का इज़, ठीक है, ही इज़, शी इज़, इट इज़। अब ऐसे बोल सकते हो, ही इज़, शी इज़, इट इज़, ही। अब सेंटेंस का हमेशा का वो शुरुआत ही इज़, शी इज़, इट इज़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको आगे ऐसे भी लिख देते हैं। अपोस्ट्रोफी लगाना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ही और एस लगा दोगे तो उसका अलग ही मीनिंग हो जाता है, हम आगे देखेंगे। तो ही इज़ कहेंगे तो ही और अपोस्ट्रोफी एस। शी इज़ का ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, शी इज़ और इट इज़, लेकिन ही इज़ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि इसको हटा दोगे और ही इसके फॉर्म में भी लिख दोगे तो वो भी सही है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। ही इज़ लिख दोगे, ही इज़ लिख दोगे तो बात दोनों बराबर है, लेकिन दो बार मत लिख देना कि हिज और हीज, वैसे तो कभी होगा नहीं। अब वी आर, यू आर, दे आर, यू वी आर हम आर, यू आर वी आर, दे आर, ऐसे लिखते हैं। अब इसका जो वो है बहुवचन जो वो है, वैसे तो यू का एक्सेप्शन है, लेकिन कभी कभार ये बहुवचन में भी यूज़ होता है। तो इस कहता है वी आर, हम वी आर का एपोस्ट्रोफिक और ए हटाकर आर ही लिखते हैं, यू आर और दे आर, लेकिन तुम ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दे वी आर, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, ये पॉजिटिव है, ही आई एम, ही इज़, मैंने सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव मतलब कि वो नहीं है, जो आई एम नॉट, ठीक है, वही आंसर है। देखो अब इसमें लिखा आई एम, इसमें लिखा है आई एम नॉट, तो आई एपोस्ट्रोफी एम, कुछ फ़र्क पड़ा इनमें, इसमें और इसमें नहीं, नॉट लगा दिया बस, नहीं मैं वो नहीं। अब क्या है नहीं है वो आगे बोलो, जैसे कि अब ही इज़ नॉट, ही इज़, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। अब देखो वी आर, यू आर, दे आर, अब इसे वी आर नॉट आगे नॉट ही लगाना है बस, और कुछ नहीं है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। ये अंग्रेज़ी सीखना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही आसान है। अरे हलवा बनाने जैसा है, हलवा बनाओ खिलाओ। अब देखो आई एम नॉट को कैसे लिखा है, आई एम एपोस्ट्रोफी और नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, छोटे छोटे लघु उसमें दे रखा है। ही, अब देखो ही इज़ नॉट, ही मैंने बताया था ना आगे, हीज़ को हीज़ भी लिख सकते हैं, तो ही इज़ नॉट भी लिख सकते हो, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट,
ठीक है। अब वी आर नॉट या दे यू आर नॉट दे आर नॉट, इसमें भी लिखा है ये आगे नॉट 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 चिपका दो जी, वही बस चेप दिया वो सब। बात यह है, या तुम इसको ही इजेंट लिख सकते हो। इज़ नॉट को हम इजेंट भी कह सकते हैं, इज़ नॉट को हम इजेंट लिख देंगे। ही आगे का ये जो एस है ना, इज़, वो नॉट से जुड़ जाता है, इजेंट हो जाता है। इज़ नॉट को हम इजेंट बोलते हैं। इज़ नॉट चिपक गया, इज़ नॉट बन गया इजेंट। ही इजेंट, शी इजेंट, इट इजेंट, वी आरेंट। अब आर और नॉट जुड़कर वी आरेंट, यू आरेंट, दे आरेंट। इसमें या तो तुम इसको तुम ही से जोड़कर ही इज़ नॉट कह सकते हो, या इज़ नॉट को आगे और पीछे से करके तुम ही इजेंट कर सकते हो। बात दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि इज़ और नॉट है। अब इसको जोड़कर, जैसे कि ही इज़ और नॉट है, ठीक है, जोड़कर, ठीक है, वो इजेंट बन जाता है। ठीक है, बात यही सीखना चाहता था। समझ में आया नहीं आया? इतना आसान है। देखो, इज़ हो गया, इज़ हो गया, और नॉट, और जोड़कर नॉट लग दो, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा? इजेंट। तो बात एक ही है। इज़ नॉट लिखो, या तो लिख दो ही इज़ नॉट, या तो पूरा ही लिख दो, ठीक है, या ही इज़ नॉट लिख दो, ठीक है, या ही इज़ नॉट लिख दो, ठीक है, या सॉरी मुझे ना उतना अच्छे से आता नहीं, या ही इजेंट। बात एक ही है, लेकिन दो बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसे तुम अपना वो सिखा सकते हो। अब देखो, मैं अपनी पूरी प्रणाली सिखा रहा हूँ किताब से, जिससे कि तुम्हें किताब खरीदने की ज़रूरत ना, लेकिन किताब खरीद लोगे तो वो भी बेटर है, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई सीख जाए फ्री में, बिकॉज देखो, सीखने का जो नहीं सीख सकते उनको तो मैं यही व्यवसाय देना चाहूँ। अब इतनी लंबी वो हो रही है। देखो, अब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। अब पहला उदाहरण ये है, आई एम कोल्ड, ठीक है, आई एम कोल्ड मतलब मैं ठंडा हो गया, ये मतलब कि मुझे ठंड लग रही है, आई एम कोल्ड लिख सकते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, सीखना है तो ऐसे ही धीरे धीरे से। आई एम कोल्ड मतलब मैं ठंडा हूँ। बाय द वे, इसमें तो हंसी किसी को भी आ जाएगी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। आई एम कोल्ड मतलब मुझे ठंड लग रही है, ओके। या आई एम फीलिंग कोल्ड भी सही है, जैसे तुम सोचो आई एम फीलिंग कोल्ड, या अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें लिखा आई एम कोल्ड मतलब उसे ठंड लग रही है। कैन यू, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या तुम बंद कर सकते हो द विंडो मतलब, द मतलब वो विंडो जो मैं कह रहा हूँ कि वो वाली विंडो, दूसरी विंडो नहीं, वो वाली। द का वर्चस्व होता है वो वाली विंडो। अ विंडो मतलब कोई भी विंडो, और द विंडो मतलब ये वाली विंडो, वो वाली विंडो नहीं। द मतलब ये वाली विंडो, वो एक संकेत है कि मुझे वही पर्टिकुलर विंडो चाहिए, वही विशेष विंडो बंद करनी, दूसरी विंडो नहीं। अ विंडो मतलब कोई विंडो, द विंडो मतलब वो वाली विंडो, प्लीज़ मतलब प्लीज़। आई एम कोल्ड मतलब मेरे को ठंड लग रही है, एक तरीके से। अब धीरे धीरे सीख जाओगे तुम, चिंता मत करो, बहुत टाइम है। कैन यू, क्या तुम, ये एक सवाल का बनाने का तरीका है। क्या तुम क्लोज कर सकते हो द विंडो प्लीज़, ठीक है। अब धीरे धीरे आएंगे। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, मैं 32 ईयर पुराना, ओल्ड हो चुका हूँ सॉरी, पुराना हो गया। माई सिस्टर इज़ 29, मेरी जो वो बहन है वो 29 साल की है। थैंक यू। माई ब्रदर इज़ वेरी टॉल, माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, इज़ है, वेरी टॉल बहुत लंबा है, लंबी उम्र भी है इसकी। ही इज़ लिखा है ना, और देखो ब्रदर इज़ लिखा है तो ही इज़ भी लिख सकते थे। ही इज़ अ पुलिस मैन, वो एक पुलिस मैन है। अरे वाह, दरोगा भाई। जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं तो डॉग से मतलब बहुत, डॉग तो बड़ा, जॉन तो बहुत डरपोक है। जॉन इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, यही जॉन होगा। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, ये तो कह रहा है मैं हूँ अफ्रेड ऑफ डॉग। एम मतलब हूँ, और जैसे इस लिखा है ही इज़, माई सिस्टर इज़, मैं मेरी सिस्टर है, इज़ को हम है कह सकते हैं, है। इट्स 10 o'clock, हो रहा है, इट इज़
इट इज़ भी लिख सकते हो, 10 मतलब 10, ओ क्लॉक मतलब 10 बज गए, ठीक है। इट इज़ 10 o'clock, धीरे धीरे बताएंगे ना हम। इट इज़ 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, यू आर लेट अगेन, फिर से तुम लेट आ गए हो, तुम आर लेट मतलब लेट मतलब लेट हो गए हो, फिर से। एन किसी का नाम होता है, एन, एंड आई और मैं, एन और मैं, आर, अब आर मतलब एन और तुम ना, वाह वेरी गुड, आर गुड फ्रेंड्स, वाह वाह वाह। योर कीज आर ऑन द टेबल, तुम्हारी जो चाबियां हैं, ये तुम्हारी चाबियां हैं ऑन द टेबल। आर तो बहुवचन होता है ना, लिखा हुआ इस तो नहीं, तो इसमें लिखा योर लिखा है ना, तो तुम्हारा योर, यू का होता है योर, यू का योर भी लिख सकते हो। तुम्हारा कीज मतलब चाबियाँ है कहाँ पे, टेबल पे, वाह वाह, मज़ा आ गया। आई एम टायर्ड, मैं हूँ थका हुआ, टायर्ड मतलब थक गया। अभी तो मुझे थकान नहीं लग रही, थैंक यू, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई एम सो सॉरी, बट आई एम नॉट हंग्री, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही। मतलब कि उससे मतलब पढ़ पढ़ के थक गया होगा, आई होप सो तुम्हें थकान नहीं लग रही होगी। आई एम टायर्ड, मुझे थकान लग गई है, लेकिन आई एम नॉट हंग्री, आई एम मैं हूँ, नॉट आई एम नॉट मैं हूँ नहीं, हंग्री मतलब भूखा। वैसे हंगरी एक देश का भी नाम है, लेकिन अगर एच कैपिटल होता है तो देश नहीं, मतलब कि एक जगह का नाम है, नहीं तो एक वो है, तो नहीं तो हंगरी एक जगह का नाम भी है। मज़ा आएगा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। टॉम, अरे टॉम जेरी नहीं, टॉम इजेंट, इज़ नॉट भी कह सकते हो, टॉम को, टॉम है नहीं, टॉम है नहीं इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, टॉम नहीं है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी नहीं रखता, इंटरेस्टेड एक बोलने का तरीका है, इंटरेस्टेड मतलब कि टॉम ने दिलचस्पी नहीं रखी पॉलिटिक्स में, टॉम इजेंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अच्छा ये भी, टॉम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बात सही है। ही इज़ जो वो है, ही मतलब टॉम, ही इज़ मतलब टॉम है, ये ये है सर्वनाम। ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, ये सर्वनाम होता है। टॉम इज़ इंटरेस्टेड इन, नॉट इज़ नॉट या इजेंट भी बोल सकते हो, दोनों सही है। लिख भी ऐसे सकते हो, इज़ नॉट भी लिख दो तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं, ऐसे ही लिखना ज़रूरी है। ही इज़ नॉट भी लिख सकते हो, ही इज़ नॉट, टॉम इज़ नॉट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, टॉम इज़ नॉट भी लिख सकते हो। अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं थक जाऊँगा, थोड़ी बची कुची तो मुझे भी बता दो ना थोड़ा, मैं भी थक, सॉरी, मैं भी सो कर ही बना रहा हूँ, मैं तो अपने आराम से वीडियो बना रहा हूँ, तुम भी आराम से इन्जॉय करो यार, चिल मारो, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी देख लो तो मज़ा आएगा। जेन किसी का नाम, जेन इज़ेंट एट होम एट द मोमेंट, जेन जो नामक व्यक्ति है, जेन नामक जो व्यक्ति है ना, मतलब औरत का नाम होता है। इज़ेंट, इज़ नॉट एट होम, घर में नहीं है, एट होम मतलब घर में नहीं है, एट द मोमेंट मतलब लम्हे में, इस लम्हे में जेन इस घर में नहीं है, इसका मतलब ये, जेन इज़ेंट एट होम एट द, इज़ एट होम एट द मोमेंट, जेन अपने घर में नहीं है एट द मोमेंट मतलब इस लम्हे में। शी इज़ एट वर्क, वो है अपने घर में, अपने काम में, मतलब समझ गए ना। अब मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने की विधि नहीं आती, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम इन्जॉइंग इट, आप भी इन्जॉय करो। बकवास तो मैंने बहुत करी ली। दोस्त मतलब वे, पीपल मतलब जो लोगों का झुंड है, आर एंड इंग्लिश। अब देखो ये ई कैपिटल में लिखा है, ये भाषा के बारे में नहीं बात कर रहा, वो जगह का नाम बात कर रहा है। इंग्लैंड एक जगह का नाम है, इंग्लैंड एक जगह का नाम है। इंग्लिश होता है इंग्लैंड लोगों के, वो जैसे अमेरिका था यहाँ ऊपर, अमेरिका को अमेरिकन कहता है, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लैंडन नहीं कहते, इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश भाषा भी होती है, और इंग्लिश एक जगह का, इंग्लिश वहाँ के लोग के को भी कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते हैं, तो वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, समझे। ये थोड़ा आगे ना, मैंने कहा था एक्सेप्शंस होते हैं। दोज पीपल वो लोग, आर एंड नहीं हैं, आर नॉट लिखा है इसमें, आर नॉट, देखो हाँ, आर नॉट मतलब है नहीं, या आर नॉट ये भी लिखा होगा, कहाँ है आर नॉट, हाँ समझ गया तुम, अब समझ गए। मैं इसी में, आर नॉट इंग्लिश, दे आर ऑस्ट्रेलियन, दे मतलब वे, अब दे मतलब बहुवचन, जो किसके बारे, दोज वो, दे मतलब
दोज मतलब वो पीपल, ये छोटी मोटी बातें मुझे बतानी पड़ी थी, वो आगे तो मैं पता चल जाएगा। दोज मतलब वो पीपल मतलब लोग, आरंट दे मतलब वे पीपल। पापा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे आ जाओ, कुछ मत करो, अब खिलाना है तो आराम से खिलाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। It isn't sunny today, but it isn't warm. यहीं रखो, यहीं रखो, हाथ गीला हो गया। चुपचाप से निकलो, जल्दी निकलो ना, समय के हिसाब से, अपने हिसाब से सोचते हो। इट इजेंट सनी टुडे, इट इजेंट सनी टुडे का मतलब क्या होता है, जैसे कि इट्स मतलब है सनी टुडे, आज आज सूरज है, मतलब इट्स अ सनी टुडे मतलब कि इट्स सनी मतलब कि सूरज निकला हुआ है आज, ठीक है। इट्स क्यों, क्योंकि दिन के बारे में बात कर रहा है ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग होता है। बट इट बट आज बट इट इजेंट वॉर्म मतलब इज़ नॉट लिखा हुआ, इज़ नॉट वॉर्म, वॉर्म मतलब गर्म। दैट्स दैट इज़ दैट, अब देखो दैट्स को दैट इज कहते हैं, दैट मतलब वो है। देयर्स मतलब देयर इज, हेयर्स मतलब हेयर इज, दैट मतलब वो है, इज मतलब है, देयर मतलब वहाँ है, ठीक है, ठीक है। दैट मतलब वो है, देयर मतलब वहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, ये शायद से ये ना ये दिशा दिखाता है एक्चुअली। तो दैट देयर मतलब वहाँ है, हियर मतलब यहाँ, यहाँ मतलब जैसे कि कोई चौक पड़ा है तो यहाँ है, ये अगर चौक वहाँ पड़ा है कि अरे तुम्हारा चौक तो वहाँ है, दैट इज़ योर चौक, यहाँ आ गया, हियर इज़ माई चौक। अब देयर इज़ योर चौक मतलब अरे वहाँ पड़ा है चौक, वो है तुम्हारा चौक। दैट का मतलब दैट इज़ क्या वो है, दैट का होता वो है, ठीक है। अब क्या है, दैट मतलब वो है, देयर मतलब वहाँ है, हेयर मतलब यहाँ है, दैट मतलब वहाँ है, देयर मतलब दैट मतलब वो है, देयर मतलब वहाँ है, हेयर मतलब यहाँ है। अब धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू शुक्रिया, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट इज़ जो तुमने किया वो बहुत ही अच्छा किया, काइंड मतलब बहुत ही सद्भावना से भरे हो तुम, एक ये बोलने का तरीका होता है, ठीक है। थैंक यू शुक्रिया, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, जो किया है बहुत अच्छे से किया। थैंक यू शुक्रिया, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, वो किया बहुत अच्छा किया। एक तरीके से मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ। लुक देखो, देयर इज़ क्रिस, वहाँ है क्रिस, समझे। लुक देखो, देयर इज़ क्रिस, वहाँ है क्रिस। हियर इज़ योर की, यहाँ है तुम्हारी चाबी। अच्छा वो थैंक यू, हियर्स योर की, ये है तुम्हारी चाबी। अब वो ऐसे पकड़ा रहा है ना, वो एक्चुअली हियर इज़ योर की थैंक यू, एक्चुअली ये किस संदर्भ में बता रहे तुम्हें शायद से ना पता हो। हियर इज़ योर की, एक्चुअली उससे चाबी ली और उससे कहा वैसे चौक है, हियर इज़ योर की मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूँ, हियर मेरे हाथ में है, तो इसको उससे छोटे उसमें क्या, हियर इज़ योर की, तो उसने पकड़ाई और उसने कहा यहाँ है की, हियर इज़ योर की थैंक यू शुक्रिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बोल रखा, अरे यहाँ भी डायग्राम बन रखा है, देखा पकड़ा रहा है और कह रहा है हियर इज़ योर की, वो कहती है थैंक यू, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेशन में तुम्हें बाद में एक्सरसाइज करूँगा, अभी तुम रेस्ट कर लो, अभी मैंने सिखा रखा है, फालतू में तुम्हारा इतना वो कर रखा है। अब ये जो वीडियोज़ है तुम ना जल्दी से उसको ना, तब उसको ना वीडियोज़ को तुम जल्दी से, जैसे कि 1 पॉइंट, जब अगर मैंने बहुत जल्दी बोल रखा है तो अपना टाइम बचाने के लिए तुम उसको 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, 2x स्पीड में भी बोल सकते हो, नीचे ऑप्शन होता है 2x स्पीड का, मतलब कि डबल स्पीड में या 1.5 स्पीड में तुम देख सकते हो, या 1.75 की स्पीड से भी देख सकते हो, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें एक बार देखना है कि वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है, अगर नहीं अच्छी लग रही तो और भी इंग्लिश पढ़ाने वाले वीडियो हैं, तो तुम उस वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हो, क्या पता मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है शायद, तो ज़रूर मुझे बता दो,
ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मुझे सब्सक्राइब करने का, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें पढ़ाना है। अगर तुम्हें कहीं और से अच्छा लग रहा है देन आई सपोर्ट यू, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को सही हो जाए। और मैंने किताबों का वो रेफरेंस दे रखा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कर सकते हो। वैसे 225 रुपये की मुझे मिली थी, हो सकता है इसका रेट कहीं और अलग हो, क्योंकि अब मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें हाथ से पेंसिल से लिखा गया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट। 225 रुपये की किताब है। एंड देखो, अपनी मदद करनी है तो खुद करो, लेकिन ये मेरा एक अपना एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और मुझे बस 20 मिनट में पढ़ाने में क्या जा रहा है, किताब तो खैर थोड़ी मोटी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ हो जाता है। एंड इसलिए मत करो क्योंकि तुम मुझे लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैंने बस अपना टाइम दिया है। ये इट्स जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अगर मेरे प्रोजेक्ट से तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। ये मैं खुद बना रहा हूँ, मुझे कोई वजह से कुछ नहीं हुआ, ठीक। और तुम इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और अगर नहीं आता तो इट्स फाइन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं और से इंग्लिश अच्छा लगता है तो करो, क्योंकि इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रामर, ये ग्रामर सिखा रहा हूँ, उसका जो ढांचा होता है। बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे, अगर तुमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की तो आज ज़्यादा वर्ड्स तो तुम्हें पता होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी वो करो, ठीक है। अब मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, आई ट्रस्ट यू। और अपनी लाइफ अपने हाथों में रखो, और मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो मस्त हूँ।